राजकुमारी चंद्रिका उस रहस्यमय संदेश को ध्यान से पढ़ती रहीं। कागज पर लिखे शब्द धुंधले और प्राचीन लग रहे थे। भेजने वाले का कोई नाम या निशान नहीं था। ये संदेश कहाँ से आया और इसका क्या अर्थ था? उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार पंडित विश्वनाथ को बुलवाया। पंडित विश्वनाथ एक विद्वान और अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्होंने महाराजा सूर्यसेन के दरबार में कई वर्षों तक सेवा की थी। जब पंडित विश्वनाथ ने संदेश पढ़ा तो उनकी भौहें भी चिंता से सिकुड़ गईं। राजकुमारी, उन्होंने कहा, यह संदेश रहस्यमय है। इसकी लिखावट पुरानी है, लगभग वैसी जैसी सदियों पहले इस्तेमाल होती थी, और इसमें जो चेतावनी दी गई है वो गंभीर है। क्या आपको लगता है कि अंधकारगढ़ में सच में कोई साजिश चल रही है? चंद्रिका ने पूछा। संभव है राजकुमारी। भैरव सिंह के कई वफादार अभी भी जीवित हो सकते हैं, जो अपने राजा की मृत्यु का बदला लेना चाहते हों। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, पंडित विश्वनाथ ने उत्तर दिया। चंद्रिका ने निर्णय लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएंगी। उन्होंने अपने सबसे कुशल गुप्तचरों को अंधकारगढ़ भेजा ताकि वे वहां की स्थिति का पता लगा सके। उन्होंने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी और अपनी सेना को किसी भी संभावित आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद गुप्तचरों ने लौटकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। भैरव सिंह का एक रिश्तेदार रणधीर सिंह, जो उससे भी अधिक क्रूर और महत्वाकांक्षी था, अब अंधकारगढ़ में शक्ति हासिल कर रहा था। वह भैरव सिंह की हार और मृत्यु का बदला लेने की कसम खा चुका था और उसने स्वर्ण नगरी पर आक्रमण करने के लिए एक नई सेना का गठन करना शुरू कर दिया था। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रिका की चिंता और बढ़ गई। रणधीर सिंह एक खतरनाक शत्रु साबित हो सकता था। उन्हें उससे पहले ही कोई कदम उठाना होगा। उन्होंने पंडित विश्वनाथ और अपने सेनापति वीरेंद्र सिंह के साथ एक गुप्त बैठक की। रणधीर सिंह हमारी नगरी के लिए एक बड़ा खतरा है, चंद्रिका ने कहा। हमें उसके आक्रमण से पहले ही उसे रोकना होगा। लेकिन राजकुमारी, अंधकारगढ़ पर आक्रमण करना आसान नहीं होगा। उनकी सेना हमारी सीमा से बहुत दूर है और हमें वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। वीरेंद्र सिंह ने अपनी राय दी। हमारे पास इतना समय नहीं है, चंद्रिका ने दृढ़ता से कहा। हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे हम रणधीर सिंह को आश्चर्यचकित कर सकें। पंडित विश्वनाथ ने कुछ देर तक विचार किया और फिर बोले, राजकुमारी, मेरे मन में एक विचार है। अंधकारगढ़ के पास एक पुराना और भुला दिया गया मार्ग है, जो घने जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरता है। यह मार्ग सीधा रणधीर सिंह के गढ़ के पीछे पहुंचता है। यदि हम अपनी कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ इस गुप्त मार्ग से जाएं, तो हम उस पर अचानक हमला कर सकते हैं। चंद्रिका को ये विचार बहुत अच्छा लगा। यह एक जोखिम भरा योजना थी, लेकिन इसमें सफलता की संभावना भी थी। ये योजना अच्छी है पंडित जी, चंद्रिका ने कहा। मैं स्वयं इस गुप्त अभियान का नेतृत्व करूंगी। वीरेंद्र सिंह थोड़ा हिचकिचाया। राजकुमारी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको स्वयं युद्ध के मैदान में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सबसे बहादुर सैनिकों के साथ जाऊंगा। सेनापति जी, चंद्रिका ने कहा, यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं है। ये हमारी नगरी के भविष्य का सवाल है। मुझे अपनी सेना के आगे रहना होगा ताकि उन्हें ये विश्वास हो कि उनकी राजकुमारी उनके साथ हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। अगले दिन राजकुमारी चंद्रिका ने अपने सबसे भरोसेमंद 50 सैनिकों को चुना। वे सभी कुशल योद्धा और वफादार साथी थे। पंडित विश्वनाथ ने उन्हें गुप्त मार्ग के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी। रात के अंधेरे में राजकुमारी चंद्रिका और उनके सैनिक स्वर्ण नगरी से निकल पड़े। वे घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरे। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन चंद्रिका और उनके सैनिकों ने हार नहीं मानी। उनके मन में अपनी नगरी को बचाने का दृढ़ संकल्प था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे रणधीर सिंह के गढ़ के पीछे पहुंचे। गढ़ की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं और वहां कई पहरेदार तैनात थे। चंद्रिका और उनके सैनिकों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और चुपचाप गढ़ में प्रवेश करने में सफल रहे। उन्होंने पहरेदारों को चुपचाप मार डाला और गढ़ के अंदर घुस गए। गढ़ के अंदर हर तरफ सैनिक सो रहे थे। चंद्रिका और उनके सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। सोते हुए सैनिक चौंक गए और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। रणधीर सिंह अपने कक्ष में सोया हुआ था जब उसे शोर सुनाई दिया। वो तुरंत उठ बैठा और अपनी तलवार निकाल ली। जब उसने अपने कक्ष का दरवाजा खोला तो उसने राजकुमारी चंद्रिका को अपनी तलवार लिए हुए सामने खड़ा पाया। रणधीर सिंह गुस्से से लाल हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो राजकुमारी? मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। रणधीर सिंह, चंद्रिका ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा और बदला लेने की इच्छा तुम्हारी नगरी और हमारी नगरी दोनों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। तुम मुझे नहीं रोक सकती। रणधीर सिंह दहाड़ा और उसने चंद्रिका पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। रणधीर सिंह एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन चंद्रिका की फुर्ती और युद्ध कौशल उससे कहीं अधिक था। उनकी तलवार बिजली की तरह चलती थी और हर वार सटीक होता था। अंततः चंद्रिका ने एक तेज वार से रणधीर सिंह की तलवार को गिरा दिया और फिर उसकी छाती में अपनी तलवार घोंप दी। रणधीर सिंह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं।
रणधीर सिंह की मृत्यु के बाद अंधकारगढ़ के सैनिकों ने हथियार डाल दिए। राजकुमारी चंद्रिका ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उन्हें अपने घरों को लौट जाने दिया। स्वर्ण नगरी में एक बार फिर विजय का उत्सव मनाया गया। राजकुमारी चंद्रिका और उनके बहादुर सैनिकों का भव्य स्वागत हुआ। महाराजा सूर्यसेन ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम सच में एक महान शासिका बनने के योग्य हो चंद्रिका। लेकिन राजकुमारी चंद्रिका जानती थीं कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्हें अपनी नगरी को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।